हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डीडी क्लासेज यानी कि दीपक डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोल थर्मल पावर प्लांट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोल थर्मल पावर प्लांट का काम क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो कोल थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर पाते हैं और उसका यूज़ कर पाते हैं। तो कोल थर्मल पावर प्लांट की स्टार्टिंग होती है कोल मैसर से, यानी कि ये हमारा जो रहेगा कोल मैसर रहेगा। कोल मैसर का काम क्या होता है, जैसे कि हमारा जो कोल होता है वो बहुत ही बड़े बड़े आकार में आता है, या फिर बोल दीजिए वो बहुत ही बड़े शेप में आता है। तो इस कोल मैसर का काम क्या रहेगा, उस कोल को हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। फिर इस कन्वेयर बेल्ट के साथ हम उस कोल पाउडर को डालते हैं, जिससे हमारी जो आग है वो बढ़ती रहती है। उससे क्या होगा कि ये जो हमारा बॉयलर है, जो भट्टी है यानी कि बॉयलर, जिसके अंदर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, इस भट्टी के अंदर हम पाइप की यानी कि जो हमारा पाइपलाइन होती है, जो पानी की पाइपलाइन रहेगी, जो क्या कहते हैं उसके अंदर पानी फ्लो होगा और उस पानी को ये जो है बॉयलर वो स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद ये यहाँ से ये स्टीम आ जाएगी। स्टीम क्या करेगी, जो हमारा स्टीम टरबाइन है, उस स्टीम टरबाइन का काम क्या होगा कि उस स्टीम का यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करना। तो ये जैसे हमारा ये है, ये पूरे प्रेशर के साथ इस टरबाइन को रोटेट कराएगी, जिससे क्या होगा, जो हमारे जो ब्लेड्स हैं वो कनेक्ट होंगे हमारे रोटर से। तो रोटर क्या करेगा, रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्ट करने के बाद जो रोटर है वो ही रोटर हमारा जनरेटर से कनेक्ट होगा। जो जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये जो हमारा जनरेटर है वो क्या काम करेगा कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी जनरेट करेगा कि ये जो है हमारा जनरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ 11 kV जनरेट करेगा। 11 kV को फिर हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसे स्टेप अप कर देंगे। ट्रांसफार्मर की हेल्प से स्टेप अप कितने तक कर सकते हैं, 132 kV तक। यानी कि अब यहाँ तो 11 kV हुई, यानी कि जो हमारा प्राइमरी कॉइल होगी उसमें हमने कितने इनपुट दिया हमने सिर्फ 11 kV। फिर आउटपुट कितना ले लिया हमने, 132 kV। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो वोल्टेज है वो बहुत ही हाई हो जाएगी, जिससे हमें ट्रांसमिट करने में हेल्प मिलेगी और उसका जो करंट है वो कम हो जाएगा, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, जिससे हमारे लॉसेस बहुत कम होते हैं। अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं। इसको पानी की सप्लाई देने के लिए हम जो हमारा कोल थर्मल पावर प्लांट होता है उसको हम ऐसी जगह पर इंस्टॉल करते हैं जहां या तो रिवर हो या फिर पानी का अच्छा खासा स्रोत आसपास हो। तो उस पानी की कमी हम यहाँ से कर देते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट पाइपलाइन रहेगी उसको क्या बोलेंगे, रिवर टू बॉयलर पाइपलाइन, यानी कि वो वाली पाइपलाइन जो हमारी बॉयलर के साथ कनेक्ट है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये हमारा बॉयलर की साइड पाइपलाइन जाती है और इस बॉयलर जो हमारा जो पाइप है जो रिवर से आ रही है वो बॉयलर वाले से कनेक्ट है। फिर दूसरी जो पाइपलाइन है वो हमारी कनेक्ट होती है रिवर टू कूलिंग टावर पाइपलाइन, यानी कि जो हमारा कूलिंग टावर है, जो ये हमारा कूलिंग टावर है उससे कनेक्ट होती है। तो इसका कूलिंग टावर में क्या काम है, जो हमारे कोल थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उन सबके पास एक ऐसी शेप आपने जरूर देखी होगी, या फिर आप वीडियोस में देख सकते हैं कोल थर्मल पावर प्लांट, तो आपको इजीली ये वाली शेप जरूर दिख जाएगी। इसका काम क्या है कि जो हमारी स्टीम है, जैसे कि ये हमारे जो हमने यहाँ से स्टीम दी थी तो वो स्टीम भी तो कहीं जाएगी। तो जो स्टीम है उसका काम तो पूरा हो गया, टरबाइन को घुमा दिया, उसका काम खत्म। बट अब वो स्टीम भी कहीं ना कहीं जाएगी। तो ये स्टीम है उसको कनेक्ट कर देते हैं हम इस कूलिंग टावर में। तो कूलिंग टावर का काम क्या होगा,
स्टीम को वापस से वाटर की फॉर्म में लाना। तो वाटर की फॉर्म में कैसे लाएगा, ये तो गर्म है, स्टीम उड़ जाएगी, पानी आएगा नहीं। बट इसमें क्या होगा कि जो हमने ये वाली पाइपलाइन कनेक्ट की है, रिवर टू कूलिंग टावर पाइपलाइन, तो उस पाइपलाइन को जो हमारा ये कूलिंग टावर है उसके टॉप पर यहाँ पर के शावर को लगाया जाता है, जिससे क्या होगा कि एक आर्टिफिशियली रेन कराई जाती है। रेन ऊपर से होगी और स्टीम का पाइप कहाँ कनेक्ट है, नीचे। तो नीचे कनेक्ट होने के बाद स्टीम क्या होगी, ऊपर की साइड आएगी। बट ऊपर से क्या है, पानी गिर रहा है, तो पानी की हेल्प से जो स्टीम है वो ठंडी हो जाएगी और वापस से वाटर की फॉर्म में आएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर तो हमने ऑलरेडी नीचे गिराया तो वो तो वेस्ट हो गया। बट नहीं, उसका क्या होगा कि जो हमने वाटर को गिराया है वो वाटर स्टोरेज टैंक में कलेक्ट होगा और वही कलेक्ट हुआ वाटर वापस से हमारी जो बॉयलर की साइड पाइपलाइन जाती है उसी में कनेक्ट कर देते हैं। उसको रीयूज करके हम बॉयलर में भेजते हैं, जिससे वापस से उसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि जब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम स्टीम को ठंडा करते हैं तो एक उसके आसपास एक भाप का बादल जैसा बन जाता है। उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो हमारा भाप है वो उड़ जाता है, जिससे वाटर की कमी हो जाती है। बट उस वाटर की जो कमी होती है उसको हम इस पाइपलाइन की हेल्प से पूरा करते हैं और इस पाइपलाइन की हेल्प से बॉयलर में भेजते हैं। तो ये थी इसकी कंप्लीट वर्किंग। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए और आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो अब आते हैं इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसके एडवांटेज ये होते हैं, नंबर 1 पॉइंट है कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनसे ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, इसके लिए हमें कम एरिया की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उनके 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया को पूरा खाली करा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि अगर बाई चांस अगर कोई रेडिएशन लीक होता है तो उससे बचा जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट है, कोल थर्मल पावर प्लांट से हम अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं। ये हो गए इसके एडवांटेज। बट अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे। तो ये हो गए हमारे एडवांटेज एंड ये हो गए हमारे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज को काउंट करते हैं। नंबर 1 हमारा डिसएडवांटेज रहेगा, जो हमारे कोल थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनके लिए एक अलग रेलवे ट्रैक बिछाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा कोल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर लाया जाता है, जो हमें थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ता है। फिर नंबर 2 पॉइंट है, इससे लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे लोगों को हार्ट की और अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट है, कोल थर्मल पावर प्लांट से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और इसी तरह से लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।